8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं तीसरी बार, और उसमें जो शपथ ग्रहण समारोह में जो जनता दल यू के 2 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है और टीडीपी के भी 2 मंत्रियों के शपथ ग्रहण की संभावना है। इसके अलावा संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि शिंदे गुट का भी 1 मंत्री शपथ ले सकते हैं, और आपको इनके अलावा पूर्वी भारत के भी एक बड़े दल किसी ने उसने भी ऑफर मांगा है, अगर रेल मंत्रालय और 2 मंत्रालय के लिए अगर मिलता है तो इंडी गठबंधन के भी एक साउथ का दल और एक पूरब का दल भाजपा में शामिल हो सकता है। इसके पहले भी उन लोगों ने डिमांड की थी। 7 तारीख को एनडीए की बैठक है, अभी थोड़ी देर बाद बैठक होने वाली, उसमें निर्णय हो जाएगा और पूरे गठबंधन का ये तय हो गया है कि मोदी जी ही नेता चुने जाएंगे और मोदी जी 8 तारीख को निश्चित तौर पे शपथ लेंगे। शपथ के साथ आपको बतला रहे हैं कि सरकार मोदी जी की बनने जा रही, पूर्ण बहुमत से बनने जा रही। कुछ ये भी पता चला है कि लगभग 298 सांसदों का इनको समर्थन हो सकता है। कुछ और भी छोटे दल हैं, कुछ निर्दलीय हैं, वो भाजपा को समर्थन करेंगे, तो 298 तक का अभी तक की जो ये संभावनाएं थी कि इंडी गठबंधन, तो इंडी गठबंधन के सरकार बनने की कोई भी संभावना नहीं है। दूसरी इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उसमें से 2 दल जो उनके हैं वो जो हैं वो जो भी विश्वास प्रस्ताव होगा उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, इसलिए इंडी गठबंधन के 234 से भी कम हो गए। और आपको इसके अलावा शरद पवार ने कोई भी बात ना ही नीतीश कुमार जी से की है, ना ही नायडू से की है। जो एक खबर चल रही, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है शरद पवार जी ने कि हमने कोई भी बात नहीं की है और ऐसी कोई संभावना भी नहीं। और आपको ये भी बतला दें कि शरद पवार और मोदी जी में बहुत अच्छे टर्म्स हैं। अगर मोदी जी शरद पवार जी से कह देंगे तो शरद पवार जी न्यूट्रल हो जाएंगे, मगर ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है कि इंडी गठबंधन को ये बहुत बड़ा झटका लगा। इंडी गठबंधन अभी तक एक नहीं हो पाया। एक काफ़ी बुजुर्ग लीडर जो इंडी गठबंधन से लगे हैं वो खुद अपने पीएम पद के लिए दावा चाहते हैं। दूसरा आपको बता रहे हैं, वहाँ पे नेता बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए इंडी गठबंधन में सभी लोग तैयार हैं और सभी इच्छुक हैं। जेल में बंद केजरीवाल खुद सपना देख रहे हैं। वहीं पे आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का मजबूत दावा, वो कह रहे हैं मैं बनूंगा। उधर ममता बनर्जी ने बैठक की, उसमें कतई भी सोनिया जी का नाम नहीं लिया और सोनिया जी का नाम नहीं लिया और वो खुद प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी इच्छुक थी। इसलिए इंडी गठबंधन की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, शरद पवार जी ने हिंदुस्तान के पहले लीडर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद में सोनिया गांधी का खुल करके विरोध किया था। जिस समय पार्लियामेंट में बात हुई तो लोकसभा अध्यक्ष संगमा तारिक अनवर बिहार के और शरद पवार ने उसी वक्त विरोध किया था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बने। इसके पहले भी आपको बताना 2004 में भी यही पोजीशन हुई। तो कुल मिला के शरद पवार की सिर्फ इतनी मैथ है कि कांग्रेस से कोई ना बन पाए, सिर्फ उनकी यह है कि उसको बिखरा देना है, परंतु ऐसा नहीं कि इंडी गठबंधन को एक करके। तो जो निश्चित संभावनाएं हो गई वो भाजपा की, वहाँ पे भाजपा समर्थित दलों की सरकार बन रही है और उसमें जो मंत्री पद के लिए हैं कुछ जो छोटे दल उनके सहयोगी हैं उनको भी मंत्री पद मिलेगा और इंडी गठबंधन से भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। ये पूर्णतः संभावनाएं हैं और जो स्थितियां हैं, राष्ट्रपति भवन वो जा चुके हैं और आज वो जहां तक आज इस्तीफा दे देंगे और लोकसभा को भंग करने की भी सिफारिश कर देंगे। अभी सारे मंत्री आ चुके हैं और सरकार की जो भी एक संभावनाएं थी इंडी गठबंधन की, कतई किसी भी तरह का कोई धरातल भी उनको नहीं मिल रहा है। और शपथ ग्रहण 8 को निश्चित तौर पे है। शपथ ग्रहण में जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं वो टीडीपी जो है, टीडीपी का हो सकता संभावना हो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उनको मिले और उनके 2 मंत्री हो सकते हैं, जिसमें एमओएस भी उनके संभावना है मिलने की। शहरी विकास मंत्रालय उनकी तेलुगु उसकी
टीडीपी की डिमांड है शहरी विकास मंत्रालय, तो संभावना है कि शहरी विकास मंत्रालय उनको मिले। और रेल मंत्री के लिए नीतीश के डिमांड है, तो ये भी संभावना है कि रेल मंत्री और शहरी विकास मंत्री ये 2 पद मिले। अब एक पोस्ट और है जो उस परिवहन विभाग की है, वो भाजपा अपने पास रखना चाहती है, परंतु जो गठबंधन के लीडर्स हैं उसमें टीडीपी ने ऐसी बातें कही जा रही हैं कि टीडीपी ने परिवहन विभाग की पोस्ट मांगी है, परंतु भाजपा खेमे से मना कर दिया गया है। तो वो लोग मान भी गए हैं शहरी विकास मंत्रालय निश्चित मिलने को है और उनको रेल मंत्रालय मिलने। इसके अलावा एक पद और हो सकता है। फिलहाल 8 तारीख को जब शपथ ग्रहण होगी तो संभावना है कि लगभग 9 मंत्री होंगे जो शपथ लेंगे। 9 मंत्रियों के साथ में इसके बाद एक दूसरा शपथ ग्रहण समारोह जिसमें और मंत्री हिस्सा लेंगे। दो मंत्री दोनों के निश्चित तौर पर होंगे, 2 MOS होंगे और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में दोनों ही दलों में से कोई भी हो सकता है, या टीडीपी का या फिर इसका जदयू का। और संभावना ये भी 7 जून को सभी सांसदों की मीटिंग हो रही। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह आई, भाजपा के जो सहयोगी संगठन हैं उन्होंने खुद कहा है कि आप चिंता न करें, मैं हर तरह से सहयोग कराऊंगा और कुछ और लोगों को जुड़वाऊंगा। ये संख्या 298 के लगभग पहुंच रही, 303 तक पहुंचने की संभावना है। तो किसी भी सूरत में जो उनका 235 का आंकड़ा था वो कम हो गया, चूँकि 2 दल उसमें विश्वास प्रस्ताव में हिस्सा नहीं लेंगे तो उनका उधर कम भी हो गया, इधर भाजपा का बढ़ता जा रहा। भाजपा 300 के आसपास वहाँ पहुँच जाएगी, विश्वास मत भी प्राप्त कर लेगी और 8 जून को शपथ लेने के बाद विश्वास प्रस्ताव जो है संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1 हफ्ते के अंदर ही विश्वास प्रस्ताव के लिए मोदी जी चाहेंगे, चूँकि उनके पास बहुमत है। जल्दी से जल्दी वो विश्वास प्रस्ताव, जल्दी से जल्दी शपथ ग्रहण और जल्दी से जल्दी सरकार काम करने की उम्मीद की जा रही है। अभी जो शेयर मार्केट डाउन हुआ था वो शेयर मार्केट आज सुबह थोड़ा सा थमा है दोपहर को। उसकी वजह यह है कि लोगों को विश्वास हो गया पूंजीगत उनको कि मोदी ही आ रहे हैं। तो मोदी से मेन चीज़ ये है कि 247 तक जो तमाम विकसित वो हैं अब विकास के जो हैं उनकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। इधर ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अलेक्जेंडर हर्मन ने भी कहा है कि अगर भाजपा वो इनकी सरकार बनना बेहद ज़रूरी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनना, कई देशों को आर्थिक हानि होगी। और चूँकि मोदी के उससे एक डेवलपमेंट हुआ था, इन्वेस्टमेंट हुआ था, एक इकोनॉमी को मूवमेंट मिला था। ये भी एक बात है। ये बात जो भाजपा के सहयोगी दल हैं ये भी ये सोचते हैं चूँकि भारत का विकास जो है वो संभव ज़्यादा है, वरना रुक जाएगा अगर मोदी नहीं हुए। इन्हीं सब बातों के साथ मोदी पुनः बहुत मजबूत उससे 8 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। 8 मंत्री कम से कम उनके साथ शपथ ग्रहण करेंगे।